अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। सऊदी अरब और यूएई ने तालिबान हुकूमत पर बिजलियां गिरा दी। अगर पाकिस्तान पर यूं ही हमले होते रहे और टीटीपी समेत दाइश के खिलाफ एक्शन न लिया गया तो खलीजी ममालिक ने मजीद सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। पेशावर में दहशतगर्दों के हमले के बाद सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के हक में मैदान में आ गए। पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत का ताहाल किसी भी कार्रवाई से गुरेज। तालिबान अपने वादे पर पूरा नहीं उतर रहे। पहले अपने वादे वफा करो, इसके बाद हमारी मदद मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएई और सऊदी अरब ने अफगान तालिबान के खिलाफ क्या सख्त एक्शन लिया है और ये दोनों ममालिक अफगानिस्तान से कौन से मुतालबात तस्लीम करवाना चाह रहे हैं। और साथ ही आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा कि अफगान तालिबान भी अफगानिस्तान में अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत की तरह भारत की तरफ झुकाव क्यों रखते हैं। नाज़रीन, जब तालिबान इक़्तिदार में आए तो उन्होंने पूरी दुनिया से एक मुतालबा किया कि हम अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, दाइश को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे और इंसानी हुकूक की किसी किस्म की पामाली नहीं करेंगे। लेकिन अगस्त 2020 से लेकर अब तक तालिबान अपना एक भी वादा वफा नहीं कर पाए। अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दाइश दोबारा फाल हो चुकी है और अफगान तालिबान इंसानी हुकूक की पामालियां भी सरेआम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में होने वाले मुतअद्दिद धमाकों में मुबैना तौर पर दाइश मुलव्विस है और दाइश ने कई धमाकों की जिम्मेदारी भी कबूल की है और बाकायदा तंजीम साजी के तहत दाइश कई इलाकों में मुकम्मल तौर पर फाल है और तालिबान इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर इंसानी हुकूक की बात की जाए तो लड़कियों की तालीम को लेकर तनाज़ा आज भी अफगानिस्तान में जारी है। लड़कियों की आला तालीम के हुसूल में रुकावट डाल रहे हैं तालिबान और इनके हक में एहतजाज करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। अभी भी तालिबान डटाई से काम लेते हुए अफगान तालिबान लड़कियों को तालीम से रोक रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक ने तालिबान के इस इकदाम की नफी की है और सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि तालिबान अपने वादे वफा नहीं कर रहे। पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट करते हुए तालिबान के इस इकदाम की नफी की और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अफगान तालिबान इसके बारे में संजीदगी से सोचेंगे। नाज़रीन, बात करते हैं कि अफगान सरजमीन के हवाले से अफगान तालिबान के इन वादों की लगभग 1.5 साल बाद भी तालिबान वफा नहीं कर पाए। जब तालिबान इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इस्लामी ममालिक समेत दुनिया के तमाम ममालिक को यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इन दूसरे ममालिक में सबसे पहले पाकिस्तान आता है, जहां पर जब से तालिबान इक़्तिदार में आए हैं तब से हमलों का एक नया बाब शुरू हुआ है। आए रोज पाक सरजमीन की हवा को धमाकों के जरिए आलूदा कर दिया जाता है। आए दिन किसी हमले में पाकिस्तानी शहरियों को शहीद कर दिया जाता है। इन सैकड़ों धमाकों में पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान बर्दाश्त किया और पाकिस्तान का अफगान तालिबान से सिर्फ एक ही मुतालबा था कि टीटीपी के तमाम ग्रुपों को एक मेज पर बिठाकर हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बिठाए। लेकिन तालिबान ऐसा करने में नाकाम रहते हैं। दहशतगर्दाना कार्रवाइयां पाकिस्तान में करके ये लोग बड़ी आसानी से अफगानिस्तान में छुप जाते हैं और अफगान तालिबान बाकायदा इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और यूएई ने अफगान तालिबान के खिलाफ क्या कार्रवाई की वो तो हम आपको वीडियो में आगे जाकर बताते हैं, लेकिन उससे पहले पेशावर हमले में शहीद होने वाले 100 से ज्यादा लोगों के बारे में उठते सैकड़ों सवालात का जवाब आपको देते हैं कि आखिर ये हमला हो कैसे गया, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, यह साजिश कहां बैठकर रचाई गई कि अल्लाह के हुजूर सजदारेज होने के लिए मौजूद लोगों को सजदा भी नसीब नहीं हुआ। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता चंद दिनों की बात है जब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को जरूरत महसूस हुई तो वह अफगानिस्तान के अंदर भी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अब टीटीपी के खिलाफ एक खुली जंग शुरू हो चुकी, अब कोई मुज़ाकरात नहीं। ये बात जरा नोट कर लें, अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये किसी मुल्क की सालमियत को खतरे में डालने वाली बात है। ये कार्रवाई बिल्कुल उसी तर्ज की कार्रवाई होगी जिस तरह माजी में अमेरिका ड्रोन हमलों के जरिए पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डालता रहा है। हम पाकिस्तानी ये हक बजानब रखते हैं कि अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें। हम ये हक रखते हैं कि अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखे तो उसकी आंखें नोच दी जाएं। लेकिन किसी मुल्क के अंदर घुसकर गिदड़ भभकियां देना
इस मुल्क को तैश दिलाने के मुतरादिफ हैं और ये धमकियां ऐसे वक्त में देना जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात का दिन है और ऐसे वक्त में देना जब हुकूमत वक्त को यह भी पता ना हो कि उनकी हुकूमत मजीद कितने दिन है। ऐसी गीदड़ भभकियां भारत ने भी लगाई थी और फिर अभिनंदन को टी इज फैंटास्टिक जैसा बयान देना पड़ गया था। इसके बाद बिलावल भुट्टो के बयान पर भी अफगानिस्तान में खूब तमाशा हुआ। अफगान नुमाइंदगान ने बिलावल भुट्टो को खरी खरी सुनाई कि पहले अपने मुल्क के हालात बेहतर करो, वहां पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोको, उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ रुख करना। तो नाज़रीन, मेरी नाकिस राय के मुताबिक इसी तरह के बयानात ही पेशावर धमाके की वजह बने और यही वजह है कि आज के दिन तक किसी जमात ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। टीटीपी के जिस खुरासानी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने भी देखा कि अफगान तालिबान ने इस धमाके की मजम्मत की है तो उन्होंने भी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अफगान तालिबान और टीटीपी दोनों एक ही पेज पर हैं। ये सवाल हम आपकी कोर्ट में छोड़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान की इन्हीं हरकतों की वजह से सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अफगानिस्तान में सिफारत खाना बंद कर दिया। यूएई काबुल में सिफारत खाना बंद करने वाला सऊदी अरब के बाद दूसरा खलीजी मुल्क है। सऊदी अरब भी अफगानिस्तान में सिफारत खाना बंद कर चुका। ख्याल रहे कि तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से ही अफगानिस्तान में वक्फे से बम धमाकों का सिलसिला जारी है। बम धमाकों में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके। दाश ने इनमें से बहुत से बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। गुज़श्ता रोज भी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पश्तूनिस्तान रोड पर कार बम धमाके में कम से कम 2 शहरी जख्मी हुए। जराये के मुताबिक काबुल धमाका सदारत महल के करीब सिक्योरिटी गाड़ी में नस्ब बारूदी धमाके से हुआ। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से खलीजी ममालिक अपने सिफारत खाने बंद करके अपने मुल्कों को जा रहे हैं और ये तालिबान हुकूमत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है कि अगर इस्लामी ममालिक ही ऐसा करने लग गए तो फिर उन्हें तालिबान को कुछ सोचना होगा। तालिबान और टीटीपी दोनों एक ही पेज पर हैं। ये सवाल हम आपकी कोर्ट में छोड़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगान तालिबान की इन्हीं हरकतों की वजह से सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अफगानिस्तान में सिफारत खाना बंद कर दिया। यूएई काबुल में सिफारत खाना बंद करने वाला सऊदी अरब के बाद दूसरा खलीजी मुल्क है। सऊदी अरब भी अफगानिस्तान में सिफारत खाना बंद कर चुका। ख्याल रहे कि तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से ही अफगानिस्तान में वक्फे से बम धमाकों का सिलसिला जारी है। बम धमाकों में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके। दाश ने इनमें से बहुत से बम धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है। गुज़श्ता रोज भी अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पश्तूनिस्तान रोड पर कार बम धमाके में कम से कम 2 शहरी जख्मी हुए। जराये के मुताबिक काबुल धमाका सदारत महल के करीब सिक्योरिटी गाड़ी में नस्ब बारूदी धमाके से हुआ। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से खलीजी ममालिक अपने सिफारत खाने बंद करके अपने मुल्कों को जा रहे हैं और ये तालिबान हुकूमत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है कि अगर इस्लामी ममालिक ही ऐसा करने लग गए तो फिर उन्हें तालिबान को कुछ सोचना होगा।